कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक रॉबरी से। रात का टाइम है। एक ट्रक बैंक के पैसे ले जा रहा होता है। अचानक एक सुबह आकर रुकती है और हैवी आर्मर्ड गैंग उस ट्रक पर अटैक कर देती है। फायरिंग होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दिया जाता है और ट्रक लूट लिया जाता है। लेकिन इस शूट आउट में एक कॉप भी मर जाता है। अब एंट्री होती है हमारे हीरो टाइप कॉप की, निक एक टाइप क्लियर कॉप नहीं है। वो थोड़ा शराबी है, थोड़ा रॉ है, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स में भी फंस रखा है। उसके शब्द होते हैं, हम क्रिमिनल से भी बड़े क्रिमिनल्स हैं, बस फर्क ये है कि हम लॉ की तरफ से हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये रॉबरी किसी आम चोर का काम नहीं है, ये मास्टरमाइंड है। मैरीमैन एक एक्स मैरीलैंड मिलिट्री ट्रेनिंग वाला जो अपनी टीम के साथ काम करता है। निक मैरीमैन पर नजर रखना स्टार्ट करता है। उनकी टीम उसका हर स्टेप ट्रैक करती है। डोने को पकड़ के डराते भी हैं, लेकिन डोने कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करता है। फिर भी निक को फील हो जाता है ये गैंग बहुत बड़ा रिसेंट प्लान कर रहे हैं और हाँ, टारगेट है फेडरल रिजर्व बैंक। अब मूवी में डिटेल से दिखाया जाता है। फेडरल रिजर्व बैंक में हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर आते हैं। पुराने और डैमेज नोट को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मैरीमैन का मास्टरमाइंड है उन्हीं पैसों को चुराना जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। मतलब अगर वो पैसे चोरी भी हो जाएं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। वो बोलता है इम्पॉसिबल का मतलब है कि उसको करना वर्थव्हील है। स्टोरी के बीच में पर्सनल एंगल भी दिखाया जाता है। निक की शादी टूट रही होती है, उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही होती है। ये चीज बताती है कि वो अंदर से ब्रोकन है, लेकिन अपने काम के मैटर में वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। फेडरल रिजर्व के में हिस्से पहले मैरीमैन एक कसिनो रॉबरी करता है। ये असली रॉबरी नहीं होती, ये एक डिस्ट्रैक्शन होती है ताकि पुलिस का ध्यान इधर उधर हो जाए। कसिनो के बाहर पार्किंग में धमाका होता है, गनफायर, कार क्रैश, पुलिस और क्रिमिनल की लड़ाई। ये सीक्वेंस एकदम हाई ऑक्टेन है। अब आता है असली धमाका, फेडरल रिजर्व रॉबरी। डोनी बैंक के अंदर जाता है और पूरी टीम अपने अपने रोल प्ले करती है। एक एक सेकंड की टाइमिंग पे काम होता है, पर निक भी उनके पीछे पीछे होता है। इसी वक्त मूवी एकदम थ्रिल मोड में आ जाती है। स्ट्रीट्स पे क्रैश, पुलिस वर्सेस रॉबर, फायरिंग, चायोस एवरीवेयर। फाइनली मैरीमैन और उसकी गैंग गिरा देते हैं। एक एक करके उसकी टीम खत्म हो जाती है। निक और मैरीमैन फेस टू फेस आते हैं। सबको लगता है अब गेम खत्म, लेकिन अब असली ट्विस्ट अभी बाकी है। एंड में रिवील होता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। वो है डॉने, जो बंदा पूरी मूवी में एक छोटा पाउंड लग रहा था, वही असल में सबका बेवकूफ़ बना रहा था। मैरीमैन और उसकी टीम सिर्फ कबर था, पुलिस का ध्यान उन पे था। और इसी बीच डोने ने असली पैसे क्वाइटली चुरा लिए। लास्ट में दिखाया जाता है डोने लंदन में आराम से बैठा हुआ है। निक कहता है अब मैं तुझे ढूंढ कर रहूँगा। और दोस्तों, ये थी डन ऑफ थिवेंस की कंप्लीट कहानी। इस मूवी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जो छोटा लगता है वही सबसे बड़ा प्लेयर निकलता है। और ये कहानी प्रूफ है कि कॉप्स और रॉबर्स के बीच का गेम कभी सिंपल नहीं होता। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।